आप बताएं ना। मुझे तो डर लग रहा है। आपको छक्का नहीं मारता बेफिक्र। तो लोगों का शौक होता है कि मुझे स्किपर कहो, मुझे कैप्टन कहो। आप कहते थे मुझे दोनों मत कहो, मुझे भाई कहो। मैंने कहा तूने ये तो कह दिया, नादरा में ये भी बता दूंगा किस अस्पताल में तू पैदा हुआ। बस बहुत बहुत खुशामदीद, हंसना मनाए में। आज मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूँ क्योंकि आज मेरे बड़े बड़े ख्वाब पूरे हो चुके हैं। आज हमारे पास दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड के लेजेंड्स हैं, बल्कि लेजेंड्स के लेजेंड्स हैं। पहले गेस्ट भाई ऐसे एनालिस्ट, इतनी नॉलेज इनको खेलों के बारे में कि अक्सर गूगल को अगर कुछ पूछना होता है कि खेल में ये कब हुआ या वो कब हुआ तो वो इनको फोन करता है। तालियां बजाकर खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल मलिक। तालियां बजती रहनी चाहिए। गुड टू सी यू सर। प्लीज बैठिए। ख़वातीन हज़रात, आज के जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, पाकिस्तान की चंद सबसे यादगार फतुहात में सबसे कलीदी किरदार अदा किया। 92 का वर्ल्ड कप हो, शारजा का छक्का हो, या कई ऐसे मैचेस हों जिसमें जीतना फिलहाल ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, मगर आपने ऐसे जितवा दिया जैसे कोई मसला ही नहीं। ऐसे इस्तकबाल कीजिएगा जैसे किसी लेजेंड का किया जाता है। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन चौबत मियां। तालियां बजती रहनी चाहिए। सर कैसा लग रहा है? आप बताएं ना। मुझे तो डर लग रहा है। आपको छक्का नहीं मारता बेफिक्र। मैं फुल टॉस कराने का बड़ा माहिर मजा हूं। आ रहा है माशाल्लाह। Thank you. और जिस तरह से वेलकम हुआ है सबको बहुत 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 मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हमने जहमत दी, आप इतनी दूर आए। आज ऐसा इत्तेफाक है कि एक साइड पे बैठे हैं जो क्रिकेट को सबसे ज्यादा समझते हैं, दूसरी साइड पे बैठे हैं जो क्रिकेट के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। ये आपकी जरा नवाजी है। मैं तो आपके बारे में भी बहुत कुछ जानता मुझे हूं। पता है सर, मगर आप बताइएगा नहीं। नहीं बताइएगा नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई। अच्छा। बहुत मुश्किल। जावेद सर, एक जब आप टीम में कैप्टन थे तो लोगों का शौक होता है कि मुझे स्किपर कहो, मुझे कैप्टन कहो। आप कहते थे मुझे दोनों मत कहो, मुझे भाई कहो। क्या ये इस वजह से था कि आप कराची से थे? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि कितनी चीज़ें बेफजूल जो है ना हाँ। आ जाती हैं और अखबारों में और टीवी पे लोग है ना, मतलब लेकिन ऐसी ऐसा कोई बात नहीं। इंडिया का भी एक बड़ा भाई था जिसको पाकिस्तानी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मगर उसको आप अच्छे लगते थे। मैं बाल ठाकरे, इकबाल साहब के बाद बाल ठाकरे का नाम लेना चाहता हूँ मैं। यानी कि ठीक है वो मीडिया तक और ये वो रहा, मगर रियलिटी में जब उनसे मुलाकात हुई सारी कुछ, यानी कि इतना अच्छा बंदा कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा। हाँ, मुझे इनवाइट किया, मैं घर पे गया, मेरा इतना, और उसने ये भी कहा कि यार पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता है ना। इससे मतलब वो इनसाइड बहुत, मगर पॉलिटिक्स वो तो देसी थी। होती है। अच्छा, जब आप जा रहे थे तो किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कहाँ जा रहा है भाई, या ये किसी ने कहा हमारा बदला लेकर आना जावेद, आप जा ही रहे हो तो सर चाहिए बाल का? ऐसी मतलब कोई कुछ बात आप डरे भी नहीं थे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इंडिया में जब मैं गया था, आप बिलीव करें, मैंने कोई 12 या कितने शो किए थे। हाँ मैं जी न्यूज़ के साथ जी हाँ, जी हाँ, मुझे जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी होता, खबर थी और वो होता था ये कि सुबह मैं किसी के घर जाता था, वहाँ पर ना जाके मिलता था, फिर मियां दाद उनको आपके घर में ये शो बैठ का नाम देता था। था। फिर शाम को हमारा प्रोग्राम होता था, तो प्रोग्राम में ना फिर वो सारे वहाँ जितने भी जिस इलाके में और रोड पे होता था? वहाँ से रोड पे, तो जो भी दानिश्वर आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, और रोड पे मतलब बहुत अच्छा वो मतलब अंधेरी में फिल्म इंडस्ट्री में भी तो जाते थे। अंधेरी फिल्म इंडस्ट्री में? अंधेरे में जाते थे? अंधेरी में फिल्म बॉम्बे इंडस्ट्री में में जाते थे? मैं अभी भी देखता हूँ कि इंडिया में जो है ना, ये पॉलिटिकली ये बोलते हैं, मगर आप जब मिलो तो लगता ही नहीं है बिल्कुल। मिर्जा भाई, अभी मैं बच्चों को बता रहा था कि गूगल को भी अगर कुछ पता करना होता है स्पोर्ट्स के बारे में तो वो mirzaiqbalbeit.com पे जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स है क्या इत्तेफाक की बात। ये जी। कभी ऐसा हुआ है कि क्रिकेटर अपने बारे में बता रहा हो तो आपने कहा झूठे, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मैं बताता हूँ? एक दफा एक क्रिकेटर, वो मैंने शो में उसके बारे में सच बात कर दी, वो नाराज हो गया और मुझे मिला लोगों के साथ। कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए, आप मेरे बारे में इतना जानते हैं। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा तूने ये तो कह दिया, नादरा में ये भी बता दूंगा किस अस्पताल में तू पैदा हुआ। जावेद सर, शारजा का छक्का किसको नहीं याद? आप कितनी बार बात कर चुके होंगे उसके बारे में। 2 लोगों के करियर उससे
चेंज हुए, एक चेतन शर्मा का और एक आपका। चेतन कैसा वैसे आदमी है? वैसे अभी बातचीत हुई उसके बाद, कभी उन्होंने बातचीत बंद तो नहीं कर दी, कभी आपको कुछ कहा तो नहीं कि क्यों किया तुमने ये जावेद? देखिए ये चीज़ें तो हो सकती है, आपको भी लग सकती है, मार जब आ रही होती है, मैंने तो मारना था, जो भी आता मारने की कोशिश थी ना। ऑफ कोर्स। तो क्रिकेट में भी ये होता है, मगर उसके पीछे इतना तो मैंने उसको बड़ा सपोर्ट किया बाद में। हाँ, इंडिया में खास तौर से इसके है ना, तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यूज में यही कहा कि मैंने कहा अच्छा फिर कपिल ने क्यों नहीं की गेंद? जी हाँ, जी हाँ।